अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो ये जी सैटरडे का दिन स्टार्ट हो चुका था। बच्चे घर पे थे आज क्योंकि यहाँ पे सैटरडे संडे ऑफ होता है। उठते साथ ही मैंने वॉशिंग मशीन लगा दी। मैंने सोचा जितनी देर में मेरा नाश्ता प्रिपेयर होगा, हम नाश्ता करेंगे, उतनी देर में कपड़े भी धुल जाएंगे। आज मेरा नाश्ते में कुछ ज़रा हट के खाने का दिल था, इसलिए मैंने अपने लिए फ्रेंच टोस्ट बनाया। अब तक आपने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि मैं ऑलमोस्ट हर ऑल्टरनेट डे पर कोई डिफरेंट चीज़ ही ट्राई करती रहती हूँ। खैर आप सबको तो मालूम ही होगा कि आज 14 शबान थी, कल 15 शबान है और बिटवीन की जो रात होती है वो शब बारात होती है। तो जैसे हम जुमे के लिए एक स्पेशल एहतमाम करते हैं, वैसे ही मेरा दिल चाहा कि हम सब नहा धो के नए कपड़े पहने और रेडी शेडी हों। बस फिर मैंने यहाँ बच्चों के कपड़े सबसे पहले रेडी किए। मैंने कहा मैं पहले बच्चों को नहला दूँ, उसके बाद ही अपने कपड़े चेंज करूँगी। और ये जो फ्रॉक आप वीडियो में देख रहे हैं, कल रात से मेरी बेटी इसके लिए रो रही थी कि मुझे यही पहनना है, लेकिन मैंने बस उसको किसी तरीके से टाल के रखा हुआ था कि भाई सुबह तक वेट कर लो। मेरी बेटी को फ्रॉक्स बहुत पसंद है और वो फ्रॉक को लाला बोलती है, और ये लाला तो है भी बहुत स्पेशल क्योंकि ये उसकी दादों ने स्पेशल पाकिस्तान से उसके लिए भेजा है। अब बच्चे रेडी हो जाएं और माएँ उनकी तस्वीरें ना बनाएं, उनकी वीडियोज़ ना बनाएं, ये कैसे हो सकता है। तो बस फिर मैं भी यहाँ पे उनकी फ़ोटोग्राफ़र बनी हुई थी, उनको कह रही थी कि ये पोज़ दो, ये पोज़ दो। बच्चों से फ्री होके मैंने सोचा कि अब अपनी भी थोड़ी सी तैयारी कर ली जाए, तो उसके लिए मैंने अपना ड्रेस निकाल के प्रेस किया। और ये ड्रेस मैं आते हुए पाकिस्तान से लेकर आई थी। पाकिस्तान के कपड़े मैं यहाँ पे बहुत मिस करती हूँ क्योंकि पाकिस्तान में तो ये होता है ना कि बड़े इजीली अवेलेबल होते हैं, आप किसी भी ब्रांड पे चले जाएं, कपड़े लें और दर्जी से सिलवा लें। लेकिन भाई यूके में बहुत महंगे हैं कपड़े। यहाँ पे अगर आपने इस तरह का शलवार सूट लेना है तो कम से कम भी वो आपको 45 to 50 पाउंड्स में मिलेगा, और स्टिचिंग के अलग से 25 से 30 पाउंड लग जाते हैं। तो खैर इसीलिए यहाँ पे मैं वो ब्रांड्स बहुत मिस करती हूँ। बस फिर नहा धो के तैयार होने के बाद मैंने सोचा कि आज खाने में क्या बनाएं, और मुझे बहुत दिन से क्रेविंग हो रही थी पकोड़े खाने की। वैसे तो रमज़ान बिल्कुल आने ही वाला है और फिर हर तरफ पकोड़े ही पकोड़े होंगे, लेकिन अगर आपके दिमाग में सिर्फ पकोड़े घूम ही रहे हो इतने दिन से, तो मेरे ख्याल से बना के खाने में कोई हर्ज नहीं है। मुझे पकोड़ों के साथ घर की बनी हुई ग्रीन चटनी बहुत पसंद है, तो बस एक तरफ मैं पकोड़े बना रही थी और साथ ही साथ मैंने ग्रीन चटनी भी रेडी कर ली। अच्छा, मैं ऐसी कोई भी फ्राइड आइटम बनाऊँ तो मुझे गिल्ट होना शुरू हो जाता है, मेरे दिमाग में ये चलना शुरू होता है कि ये तो फैट के अलावा कुछ भी नहीं है, मैं क्यों ये खाने लगी हूँ। खाना तो छोड़ो, मैं तो ये सोच रही होती कि मैं ये बना ही क्यों रही हूँ। आई डोंट नो मुझे ये ईटिंग गिल्ट क्यों होता है, लेकिन आप मुझे बताइएगा क्या ऐसा गिल्ट आपको भी होता है। खैर होता भी है तो होने दें, कोई बात नहीं। कभी कभी ऐसी आइटम्स खाने से कुछ नहीं होता, लाइक वीक में 1 टाइम खा लेनी चाहिए अगर आपका बहुत ज़्यादा दिल कर रहा हो तो। इसीलिए मैं भी बनाते बनाते गिल्ट को पीछे फेंक के अपने खाने बनाने पर फोकस करती हूँ। फ्रेश आइटम्स के साथ आप जब चटनी बनाते हैं तो देखें उसका कलर कितना खूबसूरत आता है। पकोड़े बन के तैयार हो गए थे और चटनी भी रेडी हो गई थी। मेरी तरफ से खाना मुकम्मल था, लेकिन आज मैंने रोटी खुद नहीं बनाई। मैं सुबह से काम करी थी और बहुत थक गई थी। जिस दिन भी बच्चे घर पे होते हैं, जब उनका फुल डे मेरे साथ स्पेंड होना होता है, तो मैं बहुत ड्रेन हो जाती हूँ। इसलिए फिर हमने आज रोटी बाहर से मंगवा ली। अच्छा, आज मैंने ना पकोड़े के बैटर के साथ एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट ये किया कि मैंने आज उसमें थोड़ा सा चाट मसाला डाला था। मैं देखना चाह रही थी कि क्या फ्लेवर में चेंज आता है या वैसे ही रहता है। तो चेंज वाकई आया था फ्लेवर में, लेकिन ये कि पॉजिटिव चेंज आया था, अच्छा चेंज आया था, नेगेटिव चेंज नहीं था आया। तो आप भी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अपने पकोड़ों के बैटर के अंदर 1 टीस्पून चाट मसाला ज़रूर डाल के एक दफ़ा ट्राई करके देखिएगा। यू विल डेफिनेटली इंजॉय इट। और यहाँ पे ये देखें जी, मेरे पास है 2 बेडशीट के न्यू सेट्स जो कि अभी रिसेंटली पाकिस्तान से आए हैं, तो मैंने सोचा मैं आपसे शेयर करूँ। एक बेडशीट है हमारे रूम की और एक है बच्चों के रूम की। ये आइडियाज़ की बेडशीट्स हैं और ये डबल बेड सेट्स हैं। तो इनकी प्राइसेस हैं 5600 रुपीज़, लेकिन ये सेल में मिली हैं तो ये ऑलमोस्ट 50% ऑफ के ऊपर मिली हैं। तो उस हिसाब से 2800 का एक बेड सेट मिला है, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त बेड सेट्स हैं। ये जो आप नीचे देख रहे हैं, जो आपको रेड कलर में दिख रही है, वो भी यहीं का आइडियाज़ का ही है, और उसका कलर देखें अभी तक ख़राब नहीं हुआ, हालांकि मैं 1 साल से उसको यूज़ कर रही हूँ। और ये देखें कितना क्यूट सा एलिफेंट बना हुआ है। मेरे बच्चे इसकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहे थे, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो उनको भी बेड सेट पसंद आ गया। इसके अलावा कुछ ये मेरे और मेरी बेटी के शूज़ भी आए हैं। मेरी बेटी को इतना पसंद आया अपना सैंडल कि उसने जैसे ही देखा ना कि अच्छा ये मेरा सैंडल है, उसने उसी टाइम अपने पाँव में डाल लिया। और ये सारी कलेक्शन मुझे भेजने वाले हैं मेरी मदर, मेरे भाई,
भाई और मेरी मदर इन लॉ, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू फॉर ऑल योर लव। ये भी एक ब्लेसिंग होती है कि कोई आपका अपना जो है वो आपको चीज़ें भेज सकता हो, कोई आपके लिए पाकिस्तान में इतनी एफर्ट कर सकता हो कि आपके लिए जाके आपकी पसंद की चीज़ खरीदे और फिर उसको आप तक पहुँचाए। सो आई एम वेरी मच ग्रेटफुल फॉर ऑल ऑफ़ देम एंड टू अल्लाह एज़ वेल कि अल्लाह ने मुझे इतने प्यार भरे रिश्तों से नवाजा। खैर कल पाकिस्तान में मेरे भाई का निकाह है और मैं नहीं जा सकी। मेरी सिस्टर ने मुझे ये थोड़ी सी तैयारियों की वीडियो भेजी तो मैंने कहा मैं आपसे भी शेयर करूं ताकि मेरे साथ आप भी देख सकें। बहुत सारी दुआएं और नेक तमन्नाएं नए कपल के लिए, अल्लाह उनको खुश और आबाद रखे और मुझे उनकी शादी में शिरकत करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। चलें, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, अपने आसपास रहने वालों का ख्याल रखें, खुश रहें और खुश रखें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।